अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 16 मैथ क्लास 9 यूनिट 2 लोगरिदम्स लेके आया हूँ। और आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, यूज़ लॉ ऑफ लोगरिदम्स टू एवलुएट द फॉलोइंग। यानी हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमने लोगरिदम्स के कानून को इस्तेमाल करते हुए उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आज का जो क्वेश्चन हमारे पास है ये थोड़ा यूनिक सा है। हमारे पास जो जो फोर्थ हमारे पास लॉ है लोगरिथम का, वो हमारे पास के लॉग एम टू द बेस है। तो ये किस में जाता है, लॉग एम टू द बेस बी। बेस बी चूँकि हमारे पास ये कॉमन लोगारिथम है जिसको हम जो है ना लोगरिथम कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे इसकी बेस हमारे पास 10 होती है। यहाँ हमने नॉर्मली क्या किया, बेस लिखा है। और ये भी हम लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि कॉमन लोगरिथम की बेस जो होती है वो हमारे पास 10 होती है। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है या एवलुएट करना है। अब यहाँ से देखिए आप, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी इस फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल करें, ये हमारे पास एम है और ये हमारे पास ए है। एम हमारे पास क्या है, log 125 टू द बेस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय ए हमारे पास क्या है, log 5। ऐसे ही जो है ना इस पर भी अप्लाई करना है, log 343 डिवाइडेड बाय log 7। यानी हमने क्या किया, इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया। बेस हमने नहीं लिखा, बेस बी इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। बी का मतलब यहाँ हमारे पास क्या 10 है, या कोई और भी बेस हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। अब जो हमारे पास है, अब ये देखिए, ये जो 125 है इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, ए सी 343 के भी फैक्टर बनाने हैं। 125 के आप फैक्टर बनाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम 25, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तुम्हारे पास क्या आ गया, 5 पावर 3, यानी log 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई log 5। ऐसे ही यहाँ से हम देखें, जो log 343 है इसके भी फैक्टर बनाएं, 343 3 से इसके फैक्टर बनाएं, सॉरी 7 से इसके 3 से नहीं बल्कि इसके फैक्टर आप बनाएंगे 7 से। 7 4 टाइम 28 और 7 9 टाइम 63, 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। तो हमारे पास क्या आ गया, 7 क्यूब डिवाइडेड बाय लॉग 7। अब हमने क्या करना है, ये देखिए log m पावर है हमारे पास, ये जो log m पावर n होता है ये किसके इक्वल होता है, n log m। यानी पावर किस में चली जाती है, स्टार्ट में, ये वाली पावर शुरू में चली जाएगी। तो 3 log 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई log 5। और ऐसे ही यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 log 7 डिवाइडेड बाई log 7। अब ये देखिए log 7 से कट गया, log 5 से कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस 3। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 2 इसका, log 64 टू द बेस 2 प्लस log 243, log 243 टू द बेस 3। अब हमने क्या करना है, इस पे भी बिल्कुल सेम यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है जो हमने ऊपर अप्लाई किया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 64 डिवाइडेड बाय log 2। ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, log 243 डिवाइडेड बाय log 3। तो अब आपने क्या करना है, फैक्टर बिल्कुल वो इसी तरह इसके फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर बनाएंगे। 3 टाइम 6 टू 2 टाइम 4, और 2 16 टाइम 32, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, log 2 पावर क्या आ जाएगा, 2 पावर 6। ऐसे ही हमने क्या करना है, दूसरी जो हमारा पास दूसरा नंबर जो है वो हमारे पास है 243। इसके हमने किससे फैक्टर बनाने हैं, 3 से हमने फैक्टर बनाने हैं। 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। तो मतलब ये इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, log 2। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, log 1 2 3 4 5।
3 पावर 5 डिवाइडेड बाई लॉग 3। तो अब चूंकि ज़ाहिर है फिर वही फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, लॉग एम पावर एन। तो ये किसके इक्वल होता है, एन लॉग एम। तो हमने अप्लाई करना, क्या हो जाएगा, ये पावर शुरू में चली जाएगी, 6 log 2 डिवाइडेड बाई लॉग 2 प्लस 5 log 3 डिवाइडेड बाई लॉग 3। तो यहाँ से देखें log 3 से कट गया, log 2 से कट गया, 6 + 5। तो हमारे पास इसका आंसर जो आ रहा है, सॉरी इसमें हमारे पास जो ये साइन है ये माइनस का है, तो ये साइन माइनस का है, गलती से डाल गया था। तो 6 - 5 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो है थर्ड पार्ट इसका, वो हमारे पास है log 81 to the base 3 प्लस log 81 to the base 3 प्लस log 125 to the base 5 माइनस log 32 to the base 2। अब इसके भी जो है ना बिल्कुल, अभी देखिए हमने जो है ना अभी 81 के हमने फैक्टर बनाए और 125 के भी हम इससे पहले फैक्टर बना चुके हैं। तो हमारे पास पहले आपने क्या करना है, इसको सोल्यूशन की फॉर्म में लिखना है। ये क्या आ जाएगा, log 81 डिवाइड बाई log 3। ऐसे ही log 125 डिवाइडेड बाई log 5 और log 32 डिवाइडेड बाई log 2। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स की तरफ चलना है। हमारे पास जो फैक्टर बने हुए हैं इसके, ये जो हमारे पास 125 के फैक्टर हैं, 125 के फैक्टर हमारे पास के हैं, ये देखिए 1 2 3। तो हम जो है ना 125 को क्या लिखेंगे, 5 पावर 3। इसी तरह हमने 81 के भी फैक्टर बना लिए। 81 हमारे पास क्या बनता है, 3 पावर 4, यानी 81 जो हमारे पास है वो हमारे पास बन जाएगा log 3 पावर 4, यानी 3 पावर 4 हमारे पास 81 होता है। इस तरह log 3 आ गया। ऐसे ही जो हमारे पास 125 है, ये 5 पावर 3 है डिवाइड बाई log 5। और अब जो 32 है, 32 हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी जब इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास जब हम 2 के बल्कि बना भी लेते हैं, 32 हमारे पास है 1 टाइम 2, 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2 पावर 5 डिवाइड बाई log 2। अब आप देखें ये पावर सारी शुरू में चली जाएंगी, क्योंकि log हमारे पास क्या है, log m पावर है। तो पावर क्या आ जाती है शुरू में, ये 4 log 3 हो जाएगा डिवाइड बाई log 3, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 3 log 5 डिवाइड बाई log 5। ऐसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 log 2 डिवाइडेड बाई log 2। अब ये log 2 से कट गया, log 5 से कट गया, log 3 से कट गया। तो हमारे पास जो बचा वो हमारे पास क्या है, 4 + 3 - 5। 4 + 3 हमारे पास 7 आ रहा है, 7 - 5 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद जो हमें जो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है वो हमारे पास है log 32 to the base, log 32 to the base 2, log 81 to the base 3, सॉरी माइनस log 81 to the base 3। और उसके बाद हमारे पास है प्लस log 625 to the base 5। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी सोल्यूशन की फॉर्म में लेके जाएंगे। ऐसे ही जो है ना हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, log 32 to the base 2, सॉरी log 32 डिवाइड बाई log 2। उसके बाद log 81 डिवाइडेड बाई log 3 प्लस log 625 to the base log 5, सॉरी डिवाइडेड बाई log 5। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। अब जो 32 हमारे पास होता है वो 2 पावर 5 है डिवाइडेड बाई log 2, माइनस जो 81 हमारे पास है ये हमारे पास जो है ये 3 पावर 4 है डिवाइड बाई log 3। और ये जो 625 है इसके हमने पहले फैक्टर नहीं बनाया, इसके बना लेते हैं।
625 क्या फैक्टर बनाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 12 टाइम्स 65, 5 टाइम 25, 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम 25, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 5 पावर 4 डिवाइड बाई log 5। अब ये सारी पावर जो है शुरू में आ जाएगी, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, log m पावर n, log m पावर n, log m पावर n। ये किसके कुल होता है, n log m के कुल होते हैं। तो 5 log 2 डिवाइडेड बाई log 2 माइनस 4 log 3 डिवाइडेड बाई log 3 प्लस 4 log 5 डिवाइडेड बाई log 5। अभी देखिए log 5 से कट गया, log 3 से कट गया, जो हमारे पास है log 2 से कट गया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 प्लस 4। अभी देखिए -4 प्लस 4 कट गया, तो हमारे पास आंसर जो आया वो 5 आया। उसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो हमारे पास है log 3 log, सॉरी कौन सा पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास जो है फिफ्थ पार्ट है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है log 3 to the base 5 मल्टीप्लाई बाय log 625, log 625 to the base, log 625 to the base 3। ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट है। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखें इसको, तो log 3 डिवाइडेड बाई log 5 मल्टीप्लाई बाय log 625 डिवाइडेड बाय log 3। अब log 3 के मज़ीद जो है ना हम फैक्टर नहीं बना सकते, ऐसे ही जो है ना log 5 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम 3 के फैक्टर नहीं बना सकते। अब ये जो 625 है, 625 के भी हमने फैक्टर बनाए, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 5 पावर 4 डिवाइड बाई log 3। अभी देखिए log 3 से कट गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, log 5 पावर 4 डिवाइडेड बाई log 5। अब ये देखिए ये पावर शुरू में चली जाएगी, क्या हो जाएगा, 4 log 5 डिवाइडेड बाई log 5। अब log 5 से कट गया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4। उसके बाद हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट आ रहा है, लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है लॉग, यानी सिक्स पार्ट है, log 343 to the base 5 मल्टीप्लाई बाय log 5 to the base 7। तो हमने क्या करना है, इसकी भी ऐसे ही फैक्टर बनाना है। अब ये जो 343 है, इसके हम पहले फैक्टर बना चुके हैं। ये हमारे पास आज सॉरी पहले इसको उस फॉर्म में लिखें, फार्मूला इस पर अप्लाई करें, log 343 डिवाइडेड बाई log 5, और ऐसे ही log 5 डिवाइडेड बाई log 7। तो अब यहाँ से देखें आप, ये जो log 343 है, इसके जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 7 क्यूब डिवाइडेड बाई log 5 मल्टीप्लाई बाई log 5 डिवाइडेड बाई log 7। अब ये जो पावर है शुरू में आ जाएगी, 3 log 7 डिवाइडेड बाई log 5 मल्टीप्लाई बाई log 5 डिवाइडेड बाई log 7। अभी देखिए log 5 से कट जाएगा, log 7 से कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा।